गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब अपने वोकेबलरी करेंगे आज द हिंदू एडिटोरियल जो अपने प्रीवियस क्लास में किया था उसकी वोकेबलरी करेंगे। जो एडिटोरियल था आपका ओमिनस सिग्नल्स, ओमिनस सिग्नल्स की बात हो रही थी ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। किस पे? इंडिया की इकोनॉमी के जो स्लो डाउन था उसके ऊपर आपका एडिटोरियल था। तो स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन पेपर टाइप चलेगा यहाँ पे। मतलब आपको क्या होगी, पहले एक वोकेब शो होगी, उसके बाद आपको जल्दी से क्या करना है, उसका आंसर देना है कि इस वोकेब का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस वोकेब का अपने। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको कितनी, आपका असेसमेंट होगा खुद से, आपको पता लगेगा कि आपको कितनी वोकेब याद है जो अपने एडिटोरियल में की थी, वो वोकेब आपको याद है या नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वोकेब आती है आपकी ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी ओमिनस का मीनिंग बताओ, फिर इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। तो बताओ इसका आंसर, मतलब मीनिंग क्या होता है ओमिनस का। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ओमिनस का मीनिंग हिंदी में देखें, अपशगुन, अपशगुन होता है, अशुभ सूचक होता है, अशुभ होता है, अमंगल होता है। इसको मतलब ये हिंदी मीनिंग है, मतलब अमंगल, कोई सही घटना ना हो, दुर्भाग्य वाली, उसको बोलते हैं ओमिनस। मीनिंग यहाँ पे देखें, प्रिसाइजिंग इल फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब भविष्य वगैरह, भाग्य। प्रिसाइजिंग का मतलब पूर्वानुमान करना, किसका? इल का मतलब खराब, भाग्य का पूर्वानुमान होना, इसको बोलते हैं प्रिसाइजिंग इल फॉर्चून। सिनोनिम्स की बात करें तो थ्रेटनिंग मतलब डरावना बोल सकते हो आप, संकट वाला, खराब। डार्क अंधकार में, ठीक है, अंधकार वाला। प्रोटेंसस का मतलब भी अशुभ होता है, ठीक है। उसका एंटोनिम की बात करें, सेफ, ठीक है, सेफ बिल्कुल सही है। इसका अपोजिट क्योंकि अमंगल है, उसका सेफ मतलब सुरक्षित। एनकरेजिंग मतलब प्रोत्साहन देने वाला, मोटिवेट करने वाला, और वहाँ पे क्या है, डरावना, एक टाइप से अशुभ अपोजिट है। प्लीजेंट सुभावना, सुहावना मतलब अच्छा लगने वाली, अच्छी चीज़ के लिए शुभ चीज़ को प्लीजेंट बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, अशुभ है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, द सीन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो सीन था वो ओमिनस, वो क्या था, ओमिनस था, मतलब अशुभ टाइप का था, डरावना टाइप का था, अमंगल टाइप का था। एडिटोरियल में ये आया था आपका ओमिनस सिग्नल्स, मतलब जो टाइटल है वही है, ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ओमिनस सिग्नल्स कैसे हैं, आपके जो संकेत आ रहे हैं वो कैसे हैं, अशुभ संकेत आ रहे हैं, उनकी ये बात यहाँ पे कर रहा था। पिक्चर में देखो तो ये जंगल है, कोई जंगल के अंदर मान लीजिए अंधेरा है बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे अंधेरा है, अमावस की रात है। अमावस की रात में ये कोई दिख रहा है क्या आपको? ये कोई दिख रहा है ना? अमावस की रात में ये थोड़ा थोड़ा आपको कोई दिख रहा होगा। ये अमावस की रात है, घनी काली अमावस की रात के अंदर कोई बंदा दिख रहा है, तो अशुभ संकेत है या नहीं है? अशुभ संकेत है। जंगल में जाकर देख लेना अशुभ संकेत है या नहीं, समझ गए चीज़। तो इसको अपने बोलते हैं, समझ गए, यहाँ से ये हो गया आपका ओमिनस का मतलब अशुभ। तो अगर अपने यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करोगे इसको? यूज़ करना हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो गई, जैसे अपने बात करें अभी ऐसे बोल रहे हैं, जैसे आप मीनिंग यूज़ करने के, जैसे अभी न्यूज़ चल रही है क्या, प्राइवेटाइजेशन की, बैंक वगैरह क्या हो रहे हैं, प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ चल रही है, तो आप बोलोगे एक टाइप से हो सकता है स्टूडेंट के लिए क्या है, ये ओमिनस है, इस तरीके से बोल सकते हो। वैसे ओमिनस है नहीं, क्योंकि जॉब आपकी फिक्स रहेगी, वो मैंने उस पर वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना। जॉब आपकी क्या रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना चीज़। तो ये चीज़ अपने यूज़ कर सकते हैं, एक टाइप से ओमिनस है। और ये भी यूज़ कर सकते हो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस वाली, ये क्या है, सिचुएशन ओमिनस है। घर पे बोलो कि यार घर वालों को कि ये जो सिचुएशन है ना अभी, बहुत ज़्यादा ओमिनस सिचुएशन बनी हुई है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में चलें, तो नेक्स्ट वन जल्दी से आंसर दो। स्ट्रिकन, स्ट्रिकन का मीनिंग जल्दी जल्दी बताओ, स्ट्रिकन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। तो स्टार्ट करें। स्ट्रिकन को पीड़ित, व्यथित, चुटीला, दुखी। चुटीला, चुटीला क्या होता है? चुटीला होता है चोट खाया हुआ, चोट खाए हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं, चुटीला। ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, कैसे कि ये बेचारा क्या है, चुटीला है। किसी को बोलो कि आज से तेरा नाम चुटीला, मतलब कोई कई दुखी आत्माएं मिल जाती है, आपको पता ही है, अपने फ्रेंड सर्किल में होती है, बहुत सारी दुखी आत्माएं होती हैं जो हर टाइम रोते ही रहते हैं। तो उन दुखी आत्माओं का नाम निकाल दो, क्या, चुटीला। चुटीला स्ट्रिकन, साथ में बोलो कि तू चुटीला है यार, तो वो बोले चुटीला क्या होता है, कहते स्ट्रिकन होता है, चुटीला स्ट्रिकन होता है, ऐसे याद हो जाएगी। चुटीला भी याद हो जाएगा आपका हिंदी के लिए, और इंग्लिश का स्ट्रिकन भी क्या हो जाएगा आपके, याद हो जाएगा। समझ में आई चीज़? तो ये आपका मीनिंग याद हो जाएगा। जैसे आरआरबी में आए हिंदी, आपको अगर वहाँ अटेम्प्ट करते हो चुटीला, वहाँ से ये व्यथित भी क्या करते हैं, जो पीड़ित होता है उसको दुखी को बोलते हैं, और स्ट्रिकन आपका याद हो ही गया। समझ में आया? मीनिंग की बात करें, ग्रीवियसली अफेक्टेड, ग्रीवियसली का मतलब बहुत ज़्यादा कष्टदायी तरीके से, बुरे तरीके से अफेक्टेड हो, उसको बोलते हैं
ग्रीवियसली अफेक्टेड यानी स्ट्रिकन। सिनोनिम की बात करें, हार्म का मतलब जिसके नुकसान पहुंचा है, चोट खाया हुआ है। हिट मतलब चोट लगी हुई है। डिसेबल्ड का मतलब चोट लगी हुई, मान सकते हो डिसेबल्ड फॉर्म में है जो, ठीक है, जिसके कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। एंटोनिम अपोजिट बात करें, अनअफेक्टेड मतलब जिस पे कोई अफेक्ट ना हो, अप्रभावित हो, वो होता है आपका इसका एंटोनिम हो। या स्ट्रिकन का मतलब जिस पे प्रभाव पड़ा हो, चोटिल हो, दुखी हो, पीड़ित हो। अनअफेक्टेड हो जिस पे कोई इफेक्ट ना पड़ा हो, असर ना हो, वो क्या होता है आपका अनअफेक्टेड, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रिकन का। यूजेज यहाँ पे देखें, एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करती है मतलब रोजगार देती है। एग्रीकल्चर मतलब खेती, जो कृषि है वो। 18% ऑफ आर पॉवर्टी स्ट्रिकन सिटीजन। पॉवर्टी का मतलब गरीबी के द्वारा जो पीड़ित लोगों के 18% को क्या करता है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, मतलब कृषि वाला भाग है, जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। एडिटोरियल में देखें, दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, वो केवल जा रहा है क्या होने, गेट वर्स, ज़्यादा खराब होने, इन ए पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड में। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी किसमें, ये एडिटोरियल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझना चाहिए, एडिटोरियल में करवाया था इस पैंडेमिक के लिए कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है पैंडेमिक स्ट्रिकन। आपको सेंटेंस देखना है तो एडिटोरियल में जाना पड़ेगा, कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया, कई बार आपको हो सकता है सब्जेक्ट भी ना मिले, तो यहाँ पे सेंटेंस की वर्किंग मत देखना कि सर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो एडिटोरियल में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये हाईलाइट किया है कि एडिटोरियल में ये कहाँ पे आया था और किस तरीके से यूज हुआ था, ओनली ये है। वहाँ पे आपको बोल्ड फॉर्म में स्ट्रिकन लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप कंप्लीट सेंटेंस देख सकते हो। अब यहाँ पिक्चर में जाएं तो हेल्थ वार्निंग, कोरोना वायरस कोविड-19 की बात हो रही है, अभी जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो वो कैसा है, स्ट्रिकन बना हुआ है, ये इंसान जा रहा है, कोई पर्सन दिख रहा है आपको, ये जाता हुआ कैसा है, मायूस सा दिखाई दे रहा है, स्ट्रिकन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिकन सा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रिकन है ये पर्सन जो जा रहा है, क्योंकि तंग आया हुआ, मतलब थोड़ा टेंस्ड फॉर्म में ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हो, घर पे यूज़ कर ही सकते हो कि क्या है, अपने सारे के सारे क्या है, स्ट्रिकन हो गए हैं। अब इस सिचुएशन के कारण अपने क्या हो गए, स्ट्रिकन हो गए, घर पे फंस के रह गए, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो अब क्या हो गए, स्ट्रिकन बने हुए हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर लेना। नेक्स्ट वन में अपने चलें, जल्दी बताओ, मंडेरिन। मंडेरिन का मतलब क्या होता है, मंडेरिन क्या होता है, जल्दी से इसका मीनिंग बताओ। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। मंडेरिन को हिंदी में मैंड्रिन बोलते हैं। मैंड्रिन मतलब चाइनीज़ के जो ऑफिशियल होते थे उनको पहले बोला जाता था, ठीक है, और अब है ना जो हाई ऑफिशियल उन्हीं को बोला जाता है। जब मीनिंग में देखें तो देख लो, एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल मतलब हाई लेवल का पर्सन, मतलब हाई लेवल का ऑफिसर, उसकी बात हो रही है, मंडेरिन वो होता है। सिनोनिम ऑफिशियल मतलब ऑफिस से रिलेटेड कर्मचारी वगैरह। एंटोनिम क्लासलेस, जिसकी कोई क्लास ना हो, जिसका कोई वर्ग ना हो, जिसको कोई ना मानता, जिसका कोई वैल्यू ना हो, वो हो जाएगा आपका क्लासलेस। मंडेरिन का मतलब हाई वैल्यू वाला पर्सन, ठीक है। यूजेज यहाँ पे देखें, इट इज़ गवर्न बाय, गवर्न किया गया है मतलब किसी के द्वारा अधिकारित फॉर्म में है। बाय ए मंडेरिन, एक मंडेरिन हाई लेवल के पर्सन के द्वारा, ऑफ द सेकंड क्लास के हाई पर्सन के द्वारा गवर्न है। कोई ऑफिस वगैरह की बात कर रहा होगा, ये ऑफिस उस पर्सन का है, इस तरीके से ये बात कर रहा है। एडिटोरियल में आपको मिलेगा 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मंडेरिन्स प्रोग्नेस्टिकेट का मतलब क्या है, पूर्वानुमान लगाना, क्या करना, भविष्यवाणी करना। 3 महीने बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मंडेरिन्स हैं, मतलब हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने प्रोग्नेस्टिकेट किया। ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, सेंटेंस आपको एडिटोरियल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बस पार्ट बता दिया किस तरीके से एडिटोरियल में यूज़ है। अब यहाँ पिक्चर में अपने देखें तो पिक्चर में देखो, एक बंदा बैठा हुआ है और दिमाग में क्या चल रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सही सिचुएशन बताइए, मतलब हाई प्रोफाइल का पर्सन क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, हाई प्रोफाइल का पर्सन, और मान लीजिए ऑफिस में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर मान लो आप, बड़ा ऑफिसर ऑफिस में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, सोच रहा है क्या, पैसा, कि पैसा कैसे कमाएं, रिश्वत वगैरह के बारे में सोच रहा होगा, करप्शन के बारे में सोच रहा होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, कि इस तरीके से कैसे पैसा कमाएं, नया बजट आएगा तो उसमें मैं किस तरीके से पैसा कमाऊंगा, कैसे खाऊं उस पैसे को, वो तरीके सोच रहा है यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया फिक्स। अब मंडेरिन आप बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए अपनी घर पे अपने बात करें तो आपके मम्मी पापा आपके क्या हो गए, मंडेरिन हो गए। दादा दादी आपके क्या हो गए, मंडेरिन हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल के पर्सन है, मतलब ऑफिस, जो घर को अगर आप ऑफिस की तरह ट्रीट करो तो वो क्या है, हाई प्रोफाइल के हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है, वो मुखिया है परिवार के, तो वो क्या हो गया, आपके मंडेरिन हो गए। समझ में आई चीज़? उनको बोल दिया करो, मम्मी पापा को बोल दिया करो, दादा दादी को बोल, आप मंडेरिन हो, आप मंडेरिन हो। दादा दादी को बोलो आप बड़े मंडेरिन हो,
उनको बोल दो आप थोड़े छोटे मंडेरिन हो और हम छोटे छोटे मंडेरिन हैं, ठीक है। समझ आया चीज़? मम्मी पापा को बोलो छोटे थोड़े, यानी दादा दादी को बोलो सबसे बड़े मंडेरिन हो आप हमारे परिवार के, ठीक है। वैसे यूज़ नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, मतलब ऑफिस की फॉर्म में ये बात होती है, लेकिन अपने को याद करना है ना कि घर को अगर ऑफिस माने तो दादा दादी आप तो बड़े, सबसे बड़े महामंडेरिन हो, दादा दादी आप तो महामंडेरिन हो, मम्मी पापा आप मंडेरिन हो और हम छोटे छोटे मंडेरिन हैं, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करके आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में अपने बात करें तो नेक्स्ट वन में आपका आता है प्रोग्नोस्टिकेट। जल्दी जल्दी बताओ प्रोग्नोस्टिकेट का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्नोस्टिकेट का मीनिंग बताओ। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है पूर्व संकेत करना, भविष्य बतलाना, भविष्य वगैरह बतलाना, पूर्व संकेत पूर्वानुमान को बोलते हैं। मीनिंग हो गया इसका मेक ए प्रेडिक्शन अबाउट, किसी के बारे में प्रेडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना। सिनोनिम की बात करें, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट का मतलब भी भविष्यवाणी पूर्वानुमान, प्रोफेसी का मतलब भी पूर्वानुमान होता है, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में है। नोट का मतलब नोट किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, मतलब फिक्स फॉर्म में है, ठीक है। वो प्रेडिक्शन और ये फिक्स है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका यूज है द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं, वर प्रोग्नोस्टिकेटिंग, वो क्या कर रहे थे, प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे थे, मतलब पूर्वानुमान लगा रहे थे फाइनेंशियल सिचुएशन, किसका, फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे थे, उसका पूर्वानुमान लगा रहे थे। ये बात इसने यूजेज में आया। एडिटोरियल में फिर से वही सेंटेंस अभी जो लिया था कि दोनों साथ में थे, मंडेरिन और प्रोग्नोस्टिकेट। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मंडेरिन्स प्रोग्नोस्टिकेटेड। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल करना पड़ेगा, एडिटोरियल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा, वहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर ओनली पर्टिकुलर उसी सेंटेंस को पढ़ना है तो मीनिंग लेने के लिए 1-2 लाइन आगे पीछे की ओर पढ़ लेना। यहाँ पे देखें जादूगर है कोई, मतलब फॉर्चून टेलर है, क्या कर रहा है यहाँ पे, भविष्य देख रहा है, किसके अंदर, ये जो गोला बना हुआ है उसके अंदर क्या कर रहा है, स्फेयर टाइप का है, उसके अंदर भविष्य देख रहा है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे बोल सकते, जैसे तंत्र मंत्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने यूज़ करेंगे, तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, भविष्य देखते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और आप ऐसे भी मज़े ले सकते हो खेल खेल में, मान लीजिए घर पे कि आज मैं ना प्रोग्नोस्टिकेट करूँगा, तो एक क्या किया, कोई पोट बर्तन लिया, मान लो लोटा ले लिया आपने, पानी का लोटा लिया, ठीक है। पानी का लोटा तो क्या होगा, लोटे में पानी होगा, पानी का लोटा होता है कभी, अपने बोलते हैं पानी का लोटा लेकर आना, तो पानी का लोटा नहीं होता। वैसे बोल सकते हैं जिसमें पानी उसको पानी का लोटा ही बोलते हैं, मतलब लोटे में पानी लिया और बोला लोटे में क्या कर रहे हो कि मैं भविष्य देख रहा हूँ, अब देखो मैं भविष्य देखूंगा। थोड़े टाइम के लिए आपको क्या प्रैक्टिकल करना है, भविष्य कुछ नहीं दिखना वहाँ पे, आपको अंधेरा ही अंधेरा है, आपका खुद का भविष्य अंधेरे में है, तो आप क्या भविष्य देख लोगे किसी का। तो क्या करना आपने, उस लोटे में पानी लेकर क्या करना कि हाँ मैं भविष्य देख रहा हूँ, ऐसे बोलकर आपको क्या करना है कि मैं प्रोग्नोस्टिकेट कर रहा हूँ, आपको ऐसे बोलना है कि मैं प्रोग्नोस्टिकेट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बोलोगे तो आपके क्या हो जाएगा, वो याद हो जाए। थोड़ी टाइम वो मस्ती करनी है आपको बस कि प्रोग्नोस्टिकेट कर रहा हूँ, भविष्य तो कुछ नहीं देख सकते आप, आपका खुद का अंधेरे में, ठीक है। तो वहाँ से प्रोग्नोस्टिकेट आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में अपने चलें तो नेक्स्ट वन में आती है आपकी नेक्स्ट वोकेब, जिसका है नाम स्लम्प, मतलब वोकेब क्या है आपकी, स्लम्प है। जल्दी जल्दी मीनिंग बता दो मुझे, स्लम्प का मीनिंग क्या है, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ कि स्लम्प का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब चलते हैं अपने कंप्लीट एनालिसिस पे इसके। तो स्लम्प का मतलब होता है मंदी या गिरावट, मंदी या गिरावट को बोलते हैं स्लम्प। मीनिंग की बात करें टू फॉल सडनली, अचानक से गिरना, मतलब स्पीड में गिरना, उसको बोलेंगे। सिनोनिम है कोलैप्स, कोलैप्स हो जाना, ढह जाना, गिर जाना। ड्रॉप गिरावट आना, फॉल का मतलब भी गिरना होता है, ये भी क्या है इसका सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें तो इंक्रीज बढ़ोतरी, वहाँ गिरावट यहाँ बढ़ोतरी, अपोजिट है, एंटोनिम है। राइज बढ़ना, बिल्कुल सही है, अपोजिट है, एंटोनिम है। यूजेज की बात करें द नेट अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब क्या है, कंप्लीट जो आमदनी है, स्लम्प्ड गिर गई इन द अर्ली 30s, किसी कंट्री की बात कर रहा होगा। अर्ली 30s का मतलब स्टार्टिंग 30s के स्टार्टिंग, मतलब तीसरे दशक के, जैसे मान लीजिए 1930 की बात कर लें अपने, उस तरीके से 1830 किसी की बात कर सकते हैं, वो पता नहीं है। 30s का, अर्ली 30s का मतलब तीसरा जो दशक है ना, उस टाइम पे क्या हो गई थी, गिर गई थी आपकी क्या उसके अराउंड 1930, 1920 से 1930 का जो 1921 से 1930 का जो टाइम है वो तीसरा दशक होता है। समझ में आई चीज़, वो तीसरा दशक है। अभी 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी, इसका मतलब क्या है,
2000 कंप्लीट होते 20 सेंचुरी कंप्लीट होगी थी, अब 21वीं स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब 2001 से लेकर 2100 तक आपकी 21वीं सेंचुरी रहेगी, 2100 से नहीं स्टार्ट होगी। समझ में आ रही चीज़? वही बात है, 30 दशक, तीसरे दशक की बात हो रही है, तो 21 से लेकर 30 तक का रहेगा, क्योंकि 30 होते ही तो तीसरा दशक कंप्लीट हो जाएगा, चौथा स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई चीज़? ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये सेंस वाली बात है। फोर्थ क्वार्टर की बात करें, अपने चौथे क्वार्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए लास्ट वाले 3 मंथ्स, अगर ईयर पे अपने इस बात को करें तो लास्ट वाले 3 मंथ्स, ठीक है। एंड फिजिकल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 2019-20 ग्रोथ, फिजिकल 2019-20 जो ग्रोथ है स्लम्प्ड, वो गिर गई टू 3.1% एंड 4.2%। मतलब क्या है, 3.1% और 4.2% तक क्या हो गई, स्लम्प हो गई थी। ये बात अपने क्या है एडिटोरियल में ये बोली हुई है, बताई हुई है। कंप्लीट अगर सेंटेंस आपको लेना है तो एडिटोरियल में देख लेना। ये फोर्थ क्वार्टर के लिए 3.1% और फिजिकल 2019-20 के लिए 4.2% इस तरीके से वहाँ पे यूज़ हुआ था। पिक्चर में आए तो कोई पर्सन क्या है, गिरा हुआ है, तो ये पर्सन क्या है, स्लम्प्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्या आपको, गिरा हुआ है। कुछ ज़्यादा ही नहीं गिर गया क्या, ये देखो ध्यान से, ज़्यादा ही गिर गया ना, इतना भी नहीं गिरना चाहिए, कुछ ज़्यादा स्लम्प हो गया, तो ये क्या हो गया, गिरा हुआ है। तो बोल सकते हैं स्लम्प्ड, मतलब ये फनी वे में क्या है थोड़ा बनाया गया, स्लम्प का मतलब वैसे गिरावट होता है। हो सकता है ये क्या हो कि इसको क्या हो गया, कोई घाटा लग गया हो बहुत बड़ा, तो ये गिर गया, और कुछ ज़्यादा ही गिर गया ये, तो ठीक है, फ्लैट ही हो गया पूरा का पूरा। तो ये आपका क्या है, स्लम्प यहाँ से याद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अब आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे पिक्चर है ना, सोफे पे बैठे और वहाँ पे स्लम्प हो जाना, लटक जाना वहाँ पे, ठीक है, स्लम्प हो जाना वहाँ पे और बोल देना देखो मैं स्लम्प हो रहा हूँ। तो इस तरीके से स्लम्प होना, या तो घर वाले स्लम्प कर ही देंगे ऐसी हरकतों से आपको, फिर तो पक्का ही याद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर लेना, इसको यूज़ कर लेना। नेक्स्ट वन में चलते हैं। नेक्स्ट वन में आता है आपका मैलाइज। मैलाइज का मतलब होता है होता क्या है आप बताओ, वो तुम आगे बताऊंगा एनालिसिस में, मैं इमोशनल हो गया ऐसे ही, ठीक है। तो मैलेज का मतलब क्या होता है वो जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बता दो। चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस अब मैं बताऊंगा। मैलेज का मतलब होता है बेचैनी, अस्वस्थता, परेशान, व्याकुलता, रोगी अवस्था, मतलब व्याकुल, बेचैन, से फीलिंग इल फीलिंग हो, उसको बोलते हैं मैलेज। मीनिंग लें फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मतलब बेचैनी होना फिजिकल वे में, शारीरिक फॉर्म में बेचैनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग है इसका मैलेज का। सिनोनिम्स की बात करूं तो एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब तो बेचैनी होता ही है। इलनेस का मतलब बीमारी, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी, ये भी क्या है, बेचैनी को ही बताएगा। एंटोनिम की बात करूं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बिल्कुल सही है, बेचैनी हो वहाँ पे क्या है आपको हैप्पीनेस है, जॉय, खुशी है, कंफर्ट, अच्छा महसूस हो रहा है, फीलिंग वेल, ठीक है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यूजेज यहाँ पे देखूं, व्हेन सी वोक अप, जब वो उठी, व्हेन सी वोक अप, जब वो उठी। सी फेल्ट मैलेज, उसने कैसे फील किया, उसने मैलेज महसूस किया, बेचैनी को महसूस किया। एडिटोरियल में था द इकोनॉमिक मैलेज, जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की फॉर्म में जो मैलेज, बेचैनी, गड़बड़ हुई है, वो क्या थी, वो डीप थी एंड वाइड स्प्रेड, मतलब कोरोना वायरस से पहले भी ये क्या था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, मैलेज डीप था, वाइड स्प्रेड था। जैसे ये सेंटेंस था ना, कोरोना वायरस लैंडेड, उस टाइम पे V2 की फॉर्म में जो आया था, ठीक है, आपको V3 V2 वाला वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। तो अगर वो आपको चेक करना है तो एडिटोरियल में जाकर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। पिक्चर में आकर देखें तो पिक्चर में देखो भाई, कोई मैलेज हो रखा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैलेज हो गया, लटक गया पूरा का पूरा। देखो ये बंदा क्या है, मैलेज मतलब अस्वस्थ फील कर रहा है, फीलिंग अनवेल है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ फील कर रहा है। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल लटका हुआ सा, मुरझाया हुआ सा बंदा दिख रहा है क्या आपको, पर्सन दिख रहा है क्या यहाँ पे बेड के ऊपर, तो ये क्या है, मैलेज फॉर्म में है। तो मैलेज में आप भी कई बार हो जाते हो ना, कई बार लटक जाते हो ना ऐसे, तो ऐसे होकर ये भी आप कर सकते हो, ये हरकत भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपने जो आपके कज़न वगैरह भाई बहन है उनके, उनमें ही कर लेना ऐसे, बाहर मत निकल जाना गली के अंदर ऐसे मुंह लटका के, जीभ निकाल के वहाँ पे बाहर निकल के, ऐसा काम मत करना, बावड़े लगोगे, समझ आ रही है चीज़, तो ऐसा काम मत करना। इसका मतलब क्या है, आप घर पे कर सकते हो। देखो मैं मैलेज होकर दिखाता हूँ कि मैलेज कैसे होता है, ऐसे जीभ लटका के वहाँ पे गिर गए, तो क्या हो गया, मस्ती मस्ती में क्या हो जाएगी, वो क्या आपके याद हो जाएगी। लेकिन कोई रिलेटिव वगैरह या कोई आया हुआ हो ना घर पे, तब है ना उनके सामने ना मैलेज होकर मत दिखाना, वो बोलेंगे इसको है ना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, क्या क्या इसका दिमाग हिल गया, क्योंकि सिलेक्शन हुआ नहीं इसलिए दिमाग हिल गया। इसलिए है ना बच्चा टेंशन ना ले बेटा, अब है ना टेंशन वगैरह बंद कर दे, तैयारी करना बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं तो काम हो जाएगा, समझ आए चीज़। तो उस तरीके से थोड़ा उनको है ना, उनके सामने थोड़ा ध्यान रखना। आगे अपने नेक्स्ट वन में बात करें तो नेक्स्ट वन में बोलें तो कंप्राइज, कंप्राइज का मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी कंप्राइज का मीनिंग बताओ, फिर इसका पूरा एनालिसिस करते हैं कंप्लीट। चल तो फिर चलें फिर इसका एनालिसिस कर ही लेते हैं।
कंप्राइज का मीनिंग होता है हिंदी में समावेश करना, शामिल करना, सम्मिलित करना, ठीक है, शामिल करना, इंक्लूड करना। उसके बाद में मीनिंग यहाँ पे देखें तो इंक्लूड और कंटेन, इंक्लूड करना, शामिल करना या कंटेन करना, रखना, ठीक है, उस तरीके से बात कर रहे हैं। सिनोनिम की बात करें तो कंपोज, कंपोज का मतलब तैयार करना, शामिल करना मतलब एलिमेंट्स को जोड़ना, ठीक है, शामिल करते हुए जोड़ते हैं ना, कंप्राइज करते हुए। इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना होता ही है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब कोई चीज़ तैयार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो पार्ट्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्व ही करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो वहाँ पे पार्ट्स की फॉर्म में, कंप्राइज फॉर्म में ये चला जाए कॉन्स्टिट्यूट। एंटोनिम की बात करें, एक्सक्लूड, निकाल देना, बाहर निकाल देना, अलग रख देना, ठीक है, तो अलग हो जाएगा, वहाँ पे शामिल, यहाँ पे अलग। रून का मतलब बर्बाद कर देना। अब कंप्राइज का मतलब चीज़ें, एलिमेंट जोड़कर चीज़ बनाई जाती है, रून का मतलब उसको बर्बाद, अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, लुक एट द एक्चुअल लाइंस, जो एक्चुअल जो रियल लाइंस है उनको देखो, दैट कंप्राइज योर राइटिंग, जो आपकी कंप्राइज करते हैं राइटिंग को, आपकी राइटिंग को शामिल किए हुए, मतलब आप उन लाइन को देखो जहाँ पे आपकी राइटिंग दिखाई दे रही है। मतलब क्या बोल रहा है, खुद की राइटिंग देखने के लिए बोल रहा है कि उन लाइंस को देखो जहाँ पे आपकी राइटिंग है, मतलब आपकी राइटिंग कंप्राइज्ड है, शामिल है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। एडिटोरियल में था आपका 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स, मतलब 8 इंडस्ट्री सेक्टर में से 4 दैट टुगेदर, जो एक साथ कंप्राइज द जीवीए, जीवीए को क्या करते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड को क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये दैट यूज हुआ था आपका किसका, इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए, कौन से, जो 8 हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन आया था बच्चों की, सर 4 के लिए यूज हुआ है, नहीं हुआ, 4 के लिए यूज नहीं हुआ क्या, तो 4 के लिए यूज नहीं हुआ। देखो अगर 4 के लिए यूज होता कि 4, तो डायरेक्ट बोलते हैं 4 इंडस्ट्री जो क्या करती है, जीवीए को कंप्राइज करती है, तो इसने बोला 8 में से 4 इंडस्ट्री जो क्या करती है, जीवीए को क्या करती है, कंप्राइज करती है। अब यहाँ पे देखना, इंक्लूड करती है जीवीए, कितना 40%, ऐसे कुछ था ना, आप एडिटोरियल में जाकर देख लेना। तो 8 में से 4 कंपनी जो जीवीए क्या करती है, कंप्राइज करती है। तो 8 कौन सी कंपनी, 8 बोलने की जरूरत ही क्या है, 4 कंपनी जो करती है, डायरेक्ट बोल दो ना। इसका मतलब क्या हुआ, 8 कंपनी जो जीवीए क्या करती है, कंप्राइज करती है, उनमें से 4 की हालत खराब हो गई, तो स्पेसिफाई करेंगे ना उन 8 इंडस्ट्री को। अगर आप बोलो 4 कंपनी, 8 में से 4 कंपनी जो जीवीए करती है, मतलब 8 में से 4 कंपनी, जो 4 कंपनी जीवीए करती है वो खराब हो गई, तो 8 कंपनी को कहीं से वेरीफाई हुआ क्या, 8 कंपनी को कोई मीनिंग नहीं मिला। 8 में से 4 कंपनी, जो 4 कंपनी जीवीए कंप्राइज करती है वो खराब हो गई, तो 8 कंपनी का क्या करूं, 8 में से 4 कंपनी जो जीवीए क्या करती है, कंप्राइज करती है, 8 में से 4 कंपनी जो जीवीए कंप्राइज करती है, तो 4 कंपनी जीवीए कंप्राइज करती है, तो 8 में से, 8 का क्या मतलब है, उन 4 की डायरेक्ट ही बात करो ना, 4 कंपनी जो जीवीए करती है, 8 में से 4 लेने की आदत, तो वो 4 ही जीवीए करती है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, फिर आप 8 में से क्यों सेलेक्ट कर रहे हो उनको। तो मतलब क्या निकला, 8 कंपनीज जो जीवीए कंप्राइज करती है उनमें से 4 कंपनी की बात हो रही है। और वहां पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, स्टूडेंट की फॉर्म में मैंने बताया था कि क्लास की अगर अपने बात करें तो क्या होगा कि 10 स्टूडेंट्स जो क्या है एग्जाम में अपीयर हुए थे, उनमें से 4 पास हुए हैं। समझ में आई चीज़, तो 10 में से 4 स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो पास हुए हैं। अब देखो 10 स्टूडेंट्स, उनमें से 4 स्टूडेंट, जो 4 वो स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो पास हुए, तो 10 स्टूडेंट कौन से, 10 स्टूडेंट लेकर ही क्यों आ रहे हो आप, ऐसे ही बोल दो जो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए वही पास हुए बस। अब ऐसे बोलोगे ना कि 10 स्टूडेंट जो एग्जाम में, मतलब 10 के 10 अपीयर हुए थे, उनमें से 4 क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसलिए दैट यहाँ पे क्या है, 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए यूज हुआ है। आई थिंक आपके क्लियर है, एडिटोरियल में और देख लेना क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बच्चों के डाउट बना हुआ था, एडिटोरियल में जाकर देख लेना और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने बात करें, जो यहाँ पे क्योट ले रखा है उसने, लव रिसीव्ड एंड लव गिवन, लव लिया गया मतलब प्रेम लिया गया, रिसीव किया गया, एंड गिवन दिया गया, कंप्राइज दोनों क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी, मतलब इलाज की एक सबसे अच्छी फॉर्म तैयार करते हैं। क्या करना, लव देना और लव लेना, प्रेम किसी को देना और प्रेम किसी से लेना, मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार किसी से करना, हर चीज़ के लिए ये आपका क्या होता है, यूज़ होता है, हर वे में। इंसान का इंसान की वे में भी बात करें तो इंसान का एनिमल्स की वे में भी बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एनिमल्स को भी क्या है, लव देना होगा, और तभी उनसे आपको लव मिलेगा, तभी सारा बैलेंस फॉर्म में चलेगा। अभी जो पीछे केस हुआ है ना, अभी 27 को जो केस हुआ था केरला वाला, आपको पता होगा, उसमें क्या किया था, जो हथनी थी एलिफेंट, उसको क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, एक किसी पर्सन ने, नॉनसेंस पर्सन ने क्या किया, उसको पाइनएप्पल खिला दिया। पाइनएप्पल के अंदर क्या था, पटाखे वगैरह उसमें डाले हुए थे, ठीक है, बारूद था थोड़ा, तो वो चीज़ उसको क्या कर दिया, खिला दिया, तो वो घायल हो गई थी और
बहुत ज़्यादा तड़फी थी और उसके क्या हुआ, बेबी भी होने वाला था और उसकी क्या हो गई थी बाद में, बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन में डेथ हो गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बात सोचो आप यहाँ पे, एक बार उस हथनी की जगह खुद को रख कर देखें। वो बंदा जिसने ऐसा किया था, मैंने पहले बोला है किसी के साथ बुरा नहीं कर पाओगे अगर आप एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देख लो। सोचो आपके मुंह में कोई पटाखे डाल दे, ठीक है, बारूद डाल दे और वो विस्फोट हो जाए आपके मुंह में, तो आपकी क्या हालत होगी, सोच कर देखो आपकी क्या हालत होगी, कितना तगड़े वाला दर्द होगा। सोचने वाले पेन, उस पेन को महसूस करके देखो, एक बार उस पेन को महसूस करके देखो कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, समझ में? उस पेन को महसूस करना आप लोग, तब आपको पता लगेगा कि उस बेचारे जानवर की क्या हालत हुई थी। मतलब इतना गिर चुका है इंसान आज, देख रहे हो ना आप इस चीज़ को, मेमेज वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, समझ में चीज़। वो बच्चा क्या, अगर बेबी पेट में से बोल रहे हैं कि मम्मा वो पाइनएप्पल लग रहा था, पटाखे तो नहीं लग रहे थे, तो उसने बोला वो भी तो इंसान ही लग रहा था, तो इंसान लग रहा था, इसका मतलब इंसान इंसान ही नहीं रहा। पहले आप जानवर बन जाओ, एक बार जानवर ही बन जाओ, जानवर आपसे अच्छे होते हैं इंसानों से, समझ रहे हैं चीज़। अब ये कोरोना वाला पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सही चल रहा है, मैं तो मान रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि इंसान को पता लगे ना, उसके ऊपर खुद फेस कर रहा है, तब उसको क्या हो रही है, टेंशन हो रही है, खुद को डर लग रहा है। जब जानवरों के साथ आप ऐसे करते हो तब होता है कि नहीं होता, उनके साथ भी तो ऐसे ही होता है ना फिर। तो ये नेचर क्या कर रही है, बदला ले रही है इंसान से, प्रकृति क्या कर रही है, बदला ले रही है। जितना अपने साथ ये बुरा हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, अपने हैं ही इसी के लायक। मैं तो यही मानता हूँ कि अपने लायक इसी के हैं, क्योंकि जब अपनी इंसानियत दिखाई नहीं सकते, बिल्कुल मतलब इंसान होने के लायक ही नहीं है, तो अपना जीने का भी कोई हक नहीं है। समझ में आ रही है चीज़? तो ये बहुत गंदी चीज़ है, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना। इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को क्या करना है, इनका अपोज करना है, ताकि इनको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा वगैरह मिले। इनके लिए रूल बनने चाहिए, गवर्नमेंट को इनके लिए रूल्स बनाने चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी जानवर हो उसको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक जान होती है। एक बार उस जानवर की जगह रख कर देखो, आप कुत्ते वगैरह को पीटते हो, मान लीजिए कोई भी जानवर को पीटते हो, पत्थर वगैरह मारते हो, तो एक बार सोचो आपके कोई मारे तो, सोचने वाली बात है ना। तो तभी अपने को भी बुरा लगता है, अपने साथ कोई ऐसा सलूक करें तो सेम ही उनके साथ होता है, बेचारों के साथ। तो उनकी जगह एक बार रख कर देख लिया करो, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, एनिमल्स वगैरह की केयर करनी होती है। समझ में आई ना चीज़? तो ये बात यहाँ पे इसने बोली है। तो ये कंप्राइज आपके याद हो गया होगा, ठीक है। तो कंप्राइज का मतलब आप यूज़ कर लेना कि मैं इन इन चीज़ों को कंप्राइज करूँगा। जैसे मान लीजिए जो बैंकिंग का जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्राइज्ड फॉर्म में है। मान लीजिए इसमें रीजनिंग कंप्राइज्ड है, इंग्लिश कंप्राइज्ड है, मैथ्स कंप्राइज्ड है, जीके कंप्राइज्ड है। समझ में आ रही है चीज़? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्या, इस वर्ड को बार बार यूज़ करो, कंप्राइज करेंगे, इन इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए खाना वगैरह बन रहा है घर पे, तो आप बोलो कि इसमें क्या क्या कंप्राइज किया गया है, ठीक है। जैसे नमक कंप्राइज किया गया है, मिर्च कंप्राइज की गई है, हल्दी कंप्राइज किया गया है, टर्मरिक वगैरह सारी चीज़ें, उनको आप क्या करो, यूज़ करके ऐसे बोलोगे ना आप, तो आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में चलें, तो नेक्स्ट वन में आता है आपका मायर। मायर का मीनिंग बता दो भाई, जल्दी जल्दी मुझे मायर का मीनिंग बता दो, मायर क्या होता है, उसके बाद में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मायर का मीनिंग जल्दी बताओ। अब चलते हैं मायर के एनालिसिस पे। मायर का मीनिंग होता है कीचड़, अटकना, अटकाना। कीचड़ को भी बोलते हैं, दलदल को भी मायर बोलते हैं। अटकना, अटक जाना, स्टक हो जाना, या अटकाना, किसी को स्टक कर देना, उसको भी मायर बोलते हैं। मीनिंग, कोज टू गेट स्टक, कोज करना, कारण बनना, किसके लिए, गेट स्टक, स्टक होने के लिए, फंसने के लिए। जैसे मान लो कीचड़ वगैरह फंसने का कारण बन जाता है ना, उस तरीके से। सिनोनिम की बात करें, ट्रैप, ट्रैप का मतलब जाल की फॉर्म में, फंस जाना, ठीक है। सिंक का मतलब डूबना, ये भी सही है आपका, फंस जाना, पानी के अंदर डूब जाना। फ्लाउंडर का मतलब भी क्या होता है, अटकना, लड़खड़ाना, फ्लाउंडर का मीनिंग होता है। एंटोनिम की बात करें, रिलीज का मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना, फ्री होता ही है, इसका अपोजिट फ्री हो जाना, मतलब अटका हुआ कोई पर्सन वहाँ से निकल जाना। एस्केप भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे एंटोनिम में एस्केप को भी ले सकते हो। एस्केप का मतलब बच निकलना भी आपका क्या है, सही है। यहाँ पे यूजेस की बात करें, यू कैन रेफर टू एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। आप रेफर कर सकते हो किसको, अनप्लीजेंट का मतलब खराब, और डिफिकल्ट सिचुएशन को, एज ए मायर ऑफ सम काइंड, एक दलदल, कुछ एक टाइप का दलदल मान सकते हो, जो ऐसी सिचुएशन को एक टाइप का दलदल की वहाँ पे अपने फंस चुके हैं। एडिटोरियल में क्या था, द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड, विजिबल वे में इकोनॉमी क्या थी, मायर्ड है। मायर्ड है इसका मतलब अटकी हुई है, फंसी हुई है। इन ए डिमांड ड्रोट, डिमांड के ड्रोट में, सूखे में। ये आपको एडिटोरियल में करवाया था, वहाँ से देख लेना, कंप्लीट एनालिसिस वहाँ पे करवा रखा है। पिक्चर में देखें, कुछ लोग हैं जो कि क्या है, दलदल में मायर हो चुके हैं। कुछ लोग हैं वो क्या है, दलदल में मायर हो चुके, ठीक है। अब आप यूज़ कैसे करोगे, जैसे आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपको पानी पानी का मान लीजिए एक पूल टाइप बना हुआ है,
ठीक है, रोड वगैरह पे जैसे बारिश वगैरह का कीचड़ बना हुआ है तो आप उसको मायर की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो छोटा सा मायर, देखो वहाँ पे देखो छोटा सा मायर, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो कि छोटा सा मायर है ये, समझ में आई ना चीज़। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर लेना। और अपने अभी क्या है, जो कोरोना वाली पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है, अभी मायर्ड हैं, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट वन में बात करें अबेट। अबेट का मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी अबेट का मीनिंग बताओ, फिर इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। बताओ अबेट का मीनिंग क्या होता है। चलो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। अबेट का मीनिंग होता है प्रभाव कम करना, कम करना, मंद करना, मंद का मतलब कम करना ही होता है, मंद करना, ठीक है। शांत करना, तो शांत करना, शांत करना, शांत करना होता ही है। मीनिंग में बात करें मैक लेस एक्टिव, मैक लेस एक्टिव का मतलब कम एक्टिव बनाना। और इंटेंस, तीव्र, तीव्र का मतलब इंटेंसिटी को क्या करना, उसकी कम करना, ये इसका मीनिंग है यहाँ पे। सिनोनिम के प्रकार डिक्रीज, बिल्कुल से ये कम करना। स्लो, स्लो का मतलब मंद कर देना, स्लो मंद करना मतलब कम करना। वीकन का मतलब क्या है, कमज़ोर करना, मतलब कम करना, आपका सही है। एंटोनिम की बात करें इंक्रीज अपोजिट हो जाएगा इसका, कम करने का, बढ़ाना। स्ट्रेंथन मजबूत करना, बढ़ाना ही हो गया एक टाइप से। एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता ही है तो ये आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर है जो मतलब ख़राब पानी हो गया, मतलब गंदा पानी हो गया एक टाइप से, उसका रीयूज जो है प्ले करता है, डज प्ले है आपका रीयूज, इसका सब्जेक्ट रीयूज। यहाँ पे क्या रीयूज किस तरह का यूज़ हुआ है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। प्लेज ए क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अबेटिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को अबेट करने में, कम करने में। बिल्कुल सही है। पानी का रीयूज, जो खराब हो गया पानी उसको वेस्ट मत करो, उसका क्या करो, रीयूज करो, तो वो क्या करता है, पोल्यूशन को अबेट करने में काम आता है। एडिटोरियल में देखें, दैट इज अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून, वो क्या है, उसके चांसेस क्या है, कम है, जल्दी क्या होने के, अबेट कम होने के। ये बात आपकी एडिटोरियल में हुई थी, वहाँ से देखना है तो वहाँ देख लेना, हाईलाइटेड किया हुआ है वहाँ पे, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट वे में मिल जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो ये अबेट फॉर्म में है, नीचे की तरफ गिरावट आ रही है ना, कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अबेट को दिखा रहा है, नीचे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब अबेट को शो कर रहा है, गिरावट को बताता है। अब अबेट आप बोल सकते हो कि लॉकडाउन के कारण मेरी कंटिन्यूटी इतनी नहीं रही, तो मेरी जो प्रैक्टिस है जो उसमें क्या हो गया, अबेट हो गया, ठीक है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या हो गया, अबेट हो गया, उसकी जो उनकी प्रिपरेशन में अबेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अबेट को क्या करूँगा, एस्केलेट करूँगा, अबेट नहीं रहने दूंगा, एस्केलेट। अब से मैं ना वो तगड़े वाली प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं अब एस्केलेट करूँगा, अब अबेट नहीं रह सकती। अदर्स की अबेट हो सकती है लेकिन मेरी अबेट नहीं होने दूंगा मैं। इस तरीके से आप क्या कर लेना, इसको यूज़ कर लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करें स्टिमुलस, स्टिमुलस का मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी मुझे स्टिमुलस का मीनिंग बता दो यहाँ पे कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मीनिंग बताओ। उसके बाद में एनालिसिस करते हैं, जल्दी से इसका मीनिंग, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका कि इसका मीनिंग क्या है स्टिमुलस का। चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, उत्तेजना, प्रेरणा। प्रोत्साहन, उत्तेजना, प्रेरणा होता है इसका मीनिंग, मतलब मोटिवेशन बोल सकते हो आप एक टाइप का। मीनिंग की बात करें, एक्ट्स टू अराउज, एक्शन, अराउज का मतलब भड़काना, उत्तेजित करना, किसको, एक्शन को, एक्शन उत्तेजित करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इंसेंटिव, हाँ ठीक है, प्रेरणा वगैरह, इंसेंटिव देना, ठीक है, प्रोत्साहन को बोलते हैं। मोटिवेशन आपका है ही मोटिवेशन, उत्साहित करना किसी को, उत्साह, प्रोत्साहन वगैरह देना। स्पर का मतलब होता ही है प्रेरणा वगैरह आपका होता ही है, भड़काना, उत्तेजित करना। एंटोनिम ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब रोक देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है, अपोजिट। एक तो क्या हो रहा है, पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो आप, एक उसको ब्लॉक कर दिया, शून्य बना कर रख दिया, उसको इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया कि वो न्यूट्रल ही हो गया, उसका हिल गया पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, तो वो हो गया, उसका ब्लॉक हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं स्टिमुलस के अपोजिट होते हैं, वो क्या करते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, खुद भी नेगेटिव होते हैं और दूसरों को करते हैं, और कई खुद नेगेटिव तो नहीं होते इतने, लेकिन दूसरे को जरूर कर देते हैं कि भाई पेपर में पता नहीं क्या आ रहा है, इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा, होना ही नहीं है ऐसे, इतना जल्दी तो होता ही नहीं। कोई फ्रेशर आ जाए कि है ना मैं तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ, तो तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे 5 साल हो गए, मेरा ही नहीं हुआ, तेरा कहाँ से होगा। अरे होता है, फ्रेशर का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, फ्रेशर का रियल में एक ये रियलिटी होती है, फ्रेशर का सिलेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि उनका माइंड होता है फ्रेश, उनको टेंशन नहीं होती एग्जाम। देखो आपका सिलेक्शन रोकता कौन है, सिलेक्शन आपकी टेंशन आपका माइंड रोकता है आपका, और कोई नहीं रोकता। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते, आप आराम से क्रैक कर सकते हो, आपका माइंड रोकता है, वहाँ पे टेंशन आ जाती है कि सिलेक्शन ना हुआ। तो जिसको 2-3 साल हो जाते हैं ना, वो सोचता है कि यार मुझे 2-3 साल हो गए, अगर पीछे भी नहीं हुआ, अब की बार फिर से वही गड़बड़ होगी, सिलेक्शन ना हुआ, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होकर वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। वो 1 आवर जो होता है आपका एग्ज़ाम का,
मान लीजिए, ठीक है। मेंस के अंदर 2 आवर्स भी होते हैं आपके, 2 आवर्स से ज़्यादा भी होता है। जो जितना भी टाइम होता है, मतलब कुल मिलाकर बात है, जितना भी प्री के अंदर 1 आवर होता है, कुल मिलाकर बात ये है कि जितना टाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर माइंड जैसे ही नेगेटिव हो गया तो वो टाइम आपका खराब। वहाँ पे नेगेटिव करने का, कुछ नेगेटिव सोचने का तो टाइम होता ही नहीं है एग्जाम के अंदर। तो आप क्या डिमोरलाइज हो जाते हो और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो रियल बात बताऊँ आप लोगों को, 90% से ज़्यादा जो सिलेक्शन रुकते हैं वो आपकी नेगेटिविटी के कारण रुकते हैं। समझ में आई चीज़। फ्रेशर के इसलिए जल्दी होते हैं, बहुत फ्रेशर अब की बार अपने सिलेक्शन भी तो हुए हैं। फ्रेशर कितने आप देख लेना, बहुत ज़्यादा फ्रेशर है इसके अंदर सिलेक्ट जो हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स का सिलेक्शन इसलिए होता है कि उनका माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि अपने पास में वो अपने बुजुर्ग को देख लेते हैं। बुजुर्ग मतलब जैसे अपने हैं, मतलब जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन बुजुर्गों को देख लेता है। तो उनको देखकर वो थोड़ा है ना वहाँ मोटिवेट हो जाता है कि यार ये बेचारा बुजुर्ग है, इसको ये भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो तुझे तो टेंशन नहीं क्या है, इसका हो जाएगा, इसका ही नहीं हुआ इतने टाइम से, तो तेरा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे हो जाएगा। मस्त चिल होकर रिलैक्स होकर एग्जाम फोड़ दे बस। और वो इस चक्कर में एग्जाम को क्या कर देता है, फ्रेशर फोड़ देता है। इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि जब अपने टाइम ज़्यादा हो जाता है प्रिपरेशन करते हुए, तो वहाँ से एक बहुत तगड़ी चीज़ आती है आपके साथ, क्या, एक्सपीरियंस। मतलब आपका कोई तोड़ नहीं होता, आप स्ट्रगल देख लेते हो, मजबूत स्ट्रॉन्ग बहुत होते हो। लेकिन एक चीज़ और आती है इसके साथ, वो होती है नेगेटिविटी, जो सबसे घटिया चीज़ है। इसलिए बोलता हूँ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में चीज़। इस तरीके से सोचो कि आपको एक्सपीरियंस हुआ, मुझे स्ट्रेंथ हुई, मुझे स्ट्रगल किया तो मुझे रियलिटी पता लगी, मैं लाइफ में स्ट्रगल करना सीख गया, आगे मुझे कभी दिक्कत नहीं होगी। और जो नेगेटिविटी आती है उसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप जितने एग्जाम दोगे, जितना टाइम आपका जाएगा, तो नेगेटिविटी तो जरूर आएगी। अगर वो नेगेटिविटी हाई होगी किससे, आपकी स्ट्रेंथ से, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, ये गारंटी है। बहुत तगड़े तगड़े धुरंधर स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या, उनको सब कुछ आता है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है उनकी, हमेशा से शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन पे वो नेगेटिविटी ज़्यादा हाई है पॉजिटिविटी से। अगर आपने नेगेटिविटी को हावी होने दिया खुद के ऊपर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिविटी को हावी करो खुद के ऊपर, आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। इसलिए फ्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, वो स्टार्ट में ही आते हैं। लेकिन कुछ एक नमूने ऐसे होते हैं जो क्या होता है, ऑलरेडी बचपन से पैदा ही नेगेटिविटी के साथ हुए थे, तो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रही है चीज़, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनसे तो आप दूरी बनाए रखो, तो ये अच्छा है आप लोगों के लिए। समझ आए चीज़। इसलिए एग्जाम देने जाओ तो क्या लेकर जाओ, ईयरफोन साथ में लेकर जाया करो। पेपर के अंदर नहीं जाना, मतलब रास्ते के अंदर बस वगैरह ट्रेन वगैरह में जाते हो, क्या करने के लिए, फुल आवाज़ में साउंड में गाने सुनते जाओ, क्योंकि साथ में जो बैठे हैं वो नेगेटिव करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तो वैसे बेचारे क्या है, नेगेटिव हैं, वरदान ही मिला हुआ उनको, ठीक है, श्राप बोल सकते हो एक टाइप का। और कुछ क्या होते हैं जानबूझकर नेगेटिव करते हैं। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट से बचो। और अगर कोई नेगेटिव करे कि ये ऐसे आएगा पेपर, बहुत खतरनाक आ रहा है, ये जिस मेरे स्लॉट में बहुत खतरनाक आया था, नेक्स्ट स्लॉट आपका है, तो उसको माइंड मन में क्या सोचो कि यार ये क्यों ऐसे ही है ना, ऐसे फालतू बकवास करे, इसको पता है क्या मैं कौन हूँ, धुरंधर जा रहा है, फोड़ देगा पेपर को, अब जाते ही देख लेना, अब फोड़ दूंगा पेपर को, मेरे आगे क्या है पेपर। लेकिन वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना है, ज़्यादा हवा में मत आना, आगे बोलना ही मत, एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस में मत चला जाना। इसलिए माइंड को इस तरीके से रिलैक्स करने का तरीका बताया, इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तैयारी की है, मुझे सब कुछ आता है, पेपर की क्या औकात है मेरे आगे। ऐसा खुद को कॉन्फिडेंट करने के लिए आपको क्या करना है, बोलना। ये तरीका होता है कॉन्फिडेंट करने का। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि मेरे आगे इसकी औकात ही क्या, मेरे आगे तो बैंक की औकात नहीं, मैं तो ना जाऊँ पेपर देने। समझ आई? ऐसा काम मत करना। यूजेस की यहाँ पे बात करें, स्टूडेंट्स ऑलवेज नीड, स्टूडेंट्स को हमेशा आवश्यकता होती है किसकी, सम स्टिमुलस टाइम टू टाइम उन्हें कुछ स्टिमुलस की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन उन्हें टाइम टू टाइम चाहिए। ये रियलिटी होती है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसे, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो नेगेटिविटी आने के चांसेस होते हैं, आती है, उसको ओवरकम करना ही होता है। इसलिए मोटिवेशन होना जरूरी है। इसलिए बोलता हूँ सेल्फ मोटिवेटेड होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओ, मोटिवेशन तो हर बंदे को जरूरी है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन अगर आपको मिल जाए, खुद से मोटिवेट होना शुरू हो जाओ, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। एडिटोरियल में बात करें, तरीका मैंने बता दिया सेल्फ मोटिवेट होने का। एडिटोरियल में बात करें, ऑप्ट फॉर ए मैसिव फिजिकल स्टिमुलस। ऑप्ट का मतलब चूज करना, जाना किसके लिए, फॉर ए मैसिव, बहुत बड़े फिजिकल स्टिमुलस, प्रोत्साहन के लिए आगे जाना। ऑप्ट चूज करने के लिए बोला, गवर्नमेंट को बोला था, गवर्नमेंट को अब क्या करना है, वो आया था ना बाइट द बुलेट, बुलेट जो आपकी क्या है बुलेट है, उसको क्या करना है, बाइट करना है, काट खाना है, वो वाला आपका क्या है, ऑप्ट वहां पे यूज हुआ था। सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि सर ऑप्ट चूज करना होता है, यहाँ तो कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस मत ढूंढना, ऊपर वाले में कंप्लीट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यूजेस वाले में। ये एडिटोरियल में सिर्फ हाईलाइट किया है कि एडिटोरियल में कहाँ पे, एडिटोरियल में देख लेना।
अब यहाँ पे अपने बात करें, जो पिक्चर की बात करें, डिफीट शुड नेवर बी ए सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट, मतलब निरुत्साहन का, मतलब डिस्करेजमेंट का, डीमोटिवेशन का सोर्स कभी नहीं होना चाहिए। कौन? स्रोत नहीं होना चाहिए। क्या? डिफीट, हार नहीं होनी चाहिए। बट रेदर, लेकिन बजाय क्या होना चाहिए? एक फ्रेश स्टिमुलस होना चाहिए, एक फ्रेश स्टिमुलस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक फ्रेश आपका क्या हो, मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए। डिफीट किस तरीके से? कि जैसे आप डिफीट हो गए, आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं है, तो वहां से आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि क्या गलती मैंने की, उस गलती को सुधार के अब की बार मैं सिलेक्शन 100% लूंगा, उस गलती को सुधारूंगा। उससे आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि जो गलती मैंने यहाँ एग्जाम में की, बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाता तो वो गलती मुझे आज तक कभी पता नहीं लगती, और पता नहीं लगती तो मेरे में एक कमी रहती, मेरी कमी कभी कंप्लीट नहीं होती, मैं एक परफेक्ट पर्सन कभी नहीं बन पाता। इस तरीके से खुद को मोटिवेट करना होता है। मतलब हार कभी भी आपको क्या नहीं करती, एक डिस्करेजमेंट नहीं होता। हार आपको बहुत कुछ सिखाती है, एक बहुत तगड़ा इंसान बनाती है, आपको एक बहुत हाई लेवल का पर्सन बनाती है। जब हारोगे, गिरोगे, स्ट्रगल करोगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी कि स्ट्रगल होता क्या है। और जो बंदा सीख जाए कि स्ट्रगल क्या होता है, उसे अपना हमेशा बेस याद रहेगा, वो कभी एटीट्यूड में नहीं आएगा, ये गारंटी है। समझ में चीज़? जिस बंदे ने कभी स्ट्रगल नहीं किया वो एटीट्यूड में रहेगा, और बाई चांस कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए बहुत खतरनाक वाली, तो वो कभी हैंडल भी नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने स्ट्रगल किया है हर सिचुएशन का, वो बंदा कभी नहीं लड़खड़ाएगा लाइफ में, गारंटी। अभी मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल कर, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन एक गारंटी है मेरी, ये बात माइंड में रख लेना, ये श्योरिटी है कि आगे जाकर आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत हाई लेवल पे जाओगे, और आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं होगा अगर आपने स्ट्रगल किया है और पॉजिटिव वे में चल रहे हो। तो अगर स्ट्रगल के कारण नेगेटिव हो गए फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर भी स्ट्रगल के साथ आप पॉजिटिव वे में आगे कुछ करते जा रहे हो तो बहुत हाई लेवल पे जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, और ये चीज़ आप खुद अपने आप बोल दो। बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए बहुत टाइम के बाद वो बोलते ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ आप गारंटी आप लोग भी बोलोगे जो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, जिनको सक्सेस मिलेगी और बहुत तगड़े वाली सक्सेस मिलेगी, और लाइफ में कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रही है आप लोगों के? वही वाला केस है, क्लास जब स्टार्ट होती है, बेस्ट स्टार्ट हो, स्टूडेंट बोलते हैं इंग्लिश तो नहीं बन सकती, तो मैं उनको बोलता हूँ इंग्लिश बन जाएगी भाई, बन जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं इंग्लिश के ऊपर। जब लास्ट में अपने पेपर वगैरह सोल्व होने होते हैं, इंग्लिश की क्लास से लगभग हो जाती है, आधी से ज़्यादा हो जाती है, तब स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ यार इंग्लिश तो बन रही है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। तो भी मैं क्लास में इंग्लिश बना देता हूँ, क्योंकि अपना तरीका ही ऐसा है, अपने इस फनी वे में, इस तरीके से फनी वे में अपनी इंग्लिश करते हैं कि आपकी इंग्लिश बन जाती है। तो क्लास में मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश आपकी बना देता हूँ, तो उसके बाद उनको रियलाइज होता है, फिर वो नेक्स्ट बैच में आते हैं कि है ना अब की बार इंग्लिश बनाएंगे। तो पहले वाले में कर लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ इंग्लिश बन जाएगी भाई, आपकी बन जाएगी, आपको रियलाइज होगा। नहीं, इंसान की आदत है पहले ठोकर खाकर देखना जरूरी होता है, तो जरूरी नहीं है। यही चीज़ अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो बोलते थे कि सर सिलेक्शन तो होना नहीं है। नहीं होगा सर, आप तो है ना बस है ना ऐसे हमें ना सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोलते हो, हमें है ना चढ़ाने के लिए बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं बोलता। सिलेक्शन हुआ है ना, उन स्टूडेंट से पूछना जो स्टूडेंट ऐसे बोलते थे, रियल में बोलते थे, अब बोलते हैं हाँ सर आप सही बोलते थे। तो मैं सही बोल रहा हूँ, सिलेक्शन होगा, श्योर होगा, अगर आपकी कंटिन्यूटी और पॉजिटिविटी रहेगी तो। समझ में? इस तरीके से ये बात हुई यहाँ पे। स्टिमुलस का यूज़ तो अपनों ने बहुत ज़्यादा कर ही लिया, ठीक है, कि सर स्टिमुलस दे दो थोड़ा सा, सर थोड़ा सा स्टिमुलस दे दो, ठीक है, तो स्टिमुलस दे देंगे, इसका मतलब क्या हो, घर वालों को बोल दो थोड़ा सा स्टिमुलस दे दो, कान के नीचे दे देंगे ले स्टिमुलस, ठीक है, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है, तो वहाँ आपको स्टिमुलस मिल जाएगा, प्रोत्साहन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टिमुलस। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक? ये लास्ट वोकेब थी आपकी, तो इनको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, और जो एडिटोरियल में वापस से जाकर रिवाइज कर लेना। एडिटोरियल को आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि वहाँ से आपकी क्या होती है, वर्किंग क्लियर होती है, तो वीडियोज़ उनको गो थ्रू किया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माटी के कण यदि नेत्रों में चले जाएं, तो कुछ क्षण के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेते हैं, और यदि समय रहते माटी के कण को नेत्रों से निकाला ना जाए तो नेत्रों में घाव भी हो सकता है। पर यही माटी का कण जब सीप में जाता है तो मोती जैसे बहुमूल्य रत्न को जन्म देता है। माटी का कण वही, पर परिणाम भिन्न। इसी प्रकार कोई मनुष्य कुपात्र नहीं होता है। आवश्यकता होती है उसे निर्देश देने वाले में सही समझ की। यदि उचित परिस्थिति में सही निर्देशों के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किसी को कोई कार्य सौंपा जाए तो कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,